गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आईटी ज्ञान। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हमारा जो इनहेरिटेंस का टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट टाइप है इनहेरिटेंस का, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, पढ़ा इसके बारे में स्टार्टिंग में, कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस है यह दो या दो से अधिक जो इनहेरिटेंस के प्रारूप हैं उनके सम्मिलित रूप को कहते हैं। देखिए, हाइब्रिड का मतलब ये होता है जो दो या दो से अधिक से मिलकर बना हो, जो कई चीज़ों का मिश्रण हो, वो हाइब्रिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस के प्रारूप, वो प्रारूप कुछ भी हो सकते हैं। वो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, इन सबको मिलाकर किसी भी प्रकार से अगर कुछ बनता है प्रारूप तो वह हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास 4 क्लास का एग्जाम्पल ले रखा है यहाँ पर, अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्ट और रिजल्ट। 4 क्लास है हमारे पास। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर इस रूप में देखें हम कि अर्थमेटिक क्लास बनी हुई है, उससे बनी हुई एडिशन, एडिशन से बन गई रिजल्ट। तो यहाँ पर इस रूप में अगर हम देखें इनको कि अर्थमेटिक से एडिशन, एडिशन से रिजल्ट, तो हमारे पास बनता है मल्टी लेवल। और जब हम देखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्ट हमारे पास 2 क्लास हैं, 2 से मिलकर 1 बना, तो यहाँ पर प्रारूप हो जाता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो 2 प्रारूप मिलकर ये प्रारूप बनाया गया है यहाँ पर मिलाकर, तो इसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाएगा। अब देखिए, इसको प्रोग्राम के रूप में समझने से पहले हम देख लें यहाँ पर एक बार इसकी आउटलाइन के रूप में कि क्या क्या होगा इनके अंदर। देखिए, हम अर्थमेटिक क्लास बनाएंगे और उसके अंदर अर्थमेटिक में हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, num1 और num2। इसी के साथ में एक फंक्शन बनाएंगे गेट डेटा नाम का फंक्शन, जो इन num1 और num2 में इनपुट करने के काम आएगा। रन टाइम में इनपुट करवाएंगे इनसे हम। और दूसरी क्लास बनाएंगे एडिशन, जो कि अर्थमेटिक के आधार पर ही बनी होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये सब यहाँ पर इसमें भी आ जाएंगे। और एडिशन क्लास में हम बनाएंगे सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे एक, और साथ में एक ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे, जो क्या करेगा, इस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करने पर इस अर्थमेटिक क्लास से जो इसमें num1 और num2 की वैल्यू आई होगी, उस वैल्यू को ये जोड़ देगा और सम में इनपुट कर देगा। उसके बाद में हम बनाएंगे सब्ट्रैक्ट क्लास, जो एक स्वतंत्र बेस क्लास बनाएंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के अंदर हम बनाएंगे n1 और n2 नाम के 2 वेरिएबल, और साथ में ही एक सब नाम का फंक्शन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर n1 n2 और एक बनाएंगे डिफ, जो डिफरेंस के लिए। और साथ में एक सब्जेक्ट नाम का फंक्शन बनाएंगे, जिसको कॉल करने पर रन टाइम में यह n1 और n2 की वैल्यू इनपुट करवाएगा। साथ में जो सब फंक्शन है वह इन दोनों को माइनस करके, n1 में से n2 को माइनस करके जो भी रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस में रख देगा। ओके, उसके बाद में हम एडिशन और सब्ट्रैक्ट को मिलाकर, मतलब इनके आधार पर रिजल्ट नाम की क्लास बनाएंगे। और रिजल्ट क्लास में केवल एक फंक्शन होगा, डिस्प्ले नाम का फंक्शन। ओके, ये डिस्प्ले फंक्शन इस एडिशन क्लास से मिले हुए सम को, मतलब एडिशन को, और सब्ट्रैक्ट क्लास से मिले हुए डिफरेंस को, दोनों को प्रिंट करेगा। ओके, तो अब देखते हैं आगे इसमें। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो इसको फंक्शन बाय फंक्शन स्टार्टिंग से, मतलब इसको हम पढ़ेंगे मेन फंक्शन से लेकर, थोड़ा रिवर्स में पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, ये क्लास यहाँ से शुरू हुई अर्थमेटिक क्लास, और यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ से एडिशन क्लास बनती है अर्थमेटिक के आधार पर, और यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट क्लास बनती है यहाँ से, और यहाँ समाप्त होती है। उसके बाद में रिजल्ट क्लास बनती है एडिशन और सब्ट्रैक्ट के आधार पर, जो यहाँ पर आकर समाप्त होती है। ठीक है, अब देखिए मेन फंक्शन में आते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में हमने रिजल्ट क्लास का z ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, डिटेल में समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पर रिजल्ट क्लास का हमने z ऑब्जेक्ट बनाया, z ऑब्जेक्ट के द्वारा गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए, गेट डेटा फंक्शन कौन सी क्लास का है? अर्थमेटिक क्लास का है। ये रहा यहाँ पर अर्थमेटिक क्लास का। ठीक है, गेट डेटा फंक्शन।
जैसे हम गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं हमारे सामने लाइन आती है फॉर एडिशन, और इसके बाद में हमसे पूछा जाता है एंटर द फर्स्ट नंबर एंड एंटर द सेकंड नंबर, और हम इसको पढ़कर दो नंबर इनपुट करते हैं जो क्रमशः n1 और n2 में इनपुट होता है, num1 और num2 के अंदर, सॉरी। तो z डॉट गेट डेटा लिखने सर यहाँ पर क्या होगा, num1 और num2 दोनों में कोई वैल्यू इनपुट होगी। मान लीजिए हमने 2 और 4 कर दिए, ठीक है, इसमें 2 कर दिया, इसमें 4 कर दिया, ओके। फिर हम z डॉट ऐड लिखा है, z ऑब्जेक्ट के द्वारा ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं। ऐड फंक्शन एडिशन क्लास का है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। ऐड फंक्शन जब कॉल होता है तो ऐड फंक्शन कॉल होने पर सब में इनपुट करता है num1 प्लस num2 को। तो ये क्या करता है, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे num1 और num2 को जोड़ देगा और सब में इनपुट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सब में क्या आ जाएगा, इन दोनों का टोटल आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, ओके। फिर z ऑब्जेक्ट के द्वारा सब फंक्शन को कॉल करते हैं। ये सब फंक्शन हमारा सब्ट्रैक्ट क्लास का है, यहाँ पर रहा, ठीक है। जैसे सब फंक्शन को कॉल करते हैं हमारे सामने लाइन प्रिंट होती है फॉर सब्ट्रैक्शन एंड एंटर द फर्स्ट नंबर एंड एंटर द सेकंड नंबर, और हमसे रन टाइम में 2 वैल्यू पूछी जाती है, हम 2 नंबर देते हैं, वह क्रमशः n1 और n2 की वैल्यू बन जाते हैं, n1 और n2 की वैल्यू, n1 और n2 की वैल्यू। मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 दे दिए और यहाँ पर हमने 2 दे दिए, n1 की वैल्यू हमने 4 दी और n2 की 2 दे दी हमने इस फंक्शन के कॉल होने पर। और साथ में हम जो भी इनपुट करते हैं n1 और n2 की वैल्यू, ये फंक्शन क्या करता है, उस n1 की वैल्यू में से n2 को माइनस करके और डिफ में रख देता है। तो ये क्या करेगा, ये डिफरेंस में क्या कर देगा, 4 - 2 = 2, 2 आ जाएंगे यहाँ पर, ओके। डिफरेंस में 2 इनपुट हो जाएंगे। उसके बाद में z डॉट डिस्प्ले, z ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्ले फंक्शन जो कि रिजल्ट क्लास का है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं रिजल्ट क्लास का यहाँ पर ये फंक्शन है। और जैसे ये फंक्शन कॉल होता है हमारे सामने क्या प्रिंट होता है, देखिए सम ऑफ num1, तो num1 मीन्स यहाँ पर num1 की वैल्यू आएगी। देखिए डबल कोट्स में जो लिखा है वो बिल्कुल सेम प्रिंट होगा, डबल कोट्स के अगर एक्सेप्ट जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर उसकी जगह उसकी वैल्यू आएगी। तो num1 की जगह वैल्यू आएगी कितनी, 2, num2 की जगह आएगी 4, और क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट होगा, सम ऑफ 2 and 4 इक्वल, सम की वैल्यू कितनी है, 6 है यहाँ पर। तो प्रिंट होगा, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने पर पहली लाइन क्या प्रिंट होगी, सम ऑफ 2 and 4 = 6, ओके। एंड सेकेंड लाइन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस ऑफ n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 यहाँ पर, और यहाँ पर n2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस ऑफ 4 and 2, डिफरेंस ऑफ 4 and 2 = और डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 2, ओके। थैंक यू।